हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल ज्ञानपुर पाठशाला में। आज हम लोग सबचित्र पढ़ेंगे। पहला सबचित्र है पूटी और पालू। ये सीजीएल के रिवीजन क्लास है जिसमें सारा इम्पोर्टेंट पॉइंट को इंक्लूड किया हूँ जो एग्ज़ाम पॉइंट से संबंधित है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। लेखक परिचय पहले देख लेते हैं। लेखक कौन है पूटी पालू का? तो पूटी पालू लेखक है ए.के. झा, जिसका पूरा नाम है अजीत कुमार झा और इसका उपनाम है झारपात, जिसे मौसम वैज्ञानिक के नाम से भी जाना जाता है। और ए.के. झा का जो जन्म हुआ था 20 जून 1339 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और मृत्यु 29 सितंबर 2013 में इनका मृत्यु हुआ था। इसको याद कैसे रखेंगे कि इसका मृत्यु और जन्म हुआ था? तो मृत्यु जब 2013 में हुआ था मृत्यु, तो 1939 में इसका जन्म हुआ था, 2013 में मृत्यु हुआ था। इसका लास्ट पॉइंट पकड़िएगा कि इसका और इसका लास्ट पॉइंट कि ये और ये 3 गुना है, मतलब 3 गुना है 13 का 13 39, 39 और ये 13, मतलब जन्म हो गया 1939 में, मृत्यु हो गया 2013 में। इसका जन्म स्थान है चंडीपुर, कसमार, बोकारो। ये वर्तमान में रहते हैं पेटवार, बोकारो में। इनकी माँ का नाम है कुसुमबाला देवी और पिता का नाम लक्ष्मी नारायण झा। पिता का नाम लक्ष्मी नारायण झा और माँ का कुसुमबाला देवी है। इनकी शिक्षा जो है, ग्रेजुएशन जो किए थे विज्ञान में 1963 ईस्वी में इसका ग्रेजुएशन पास हुआ था। ये साइंस में ग्रेजुएशन किए थे। आगे देख लेते हैं। उपाधि जो है इनका, उपाधि डॉक्टरेट का जो मानद भी बोलते हैं, महादेशोत्तम, शताब्दी रत्न, जो मौसम वैज्ञानिक भी बोलते हैं इनको। सम्मान जो मिला है इसको, सपूत सम्मान, श्रीनिवास पानूरी सम्मान, श्रीनिवास पानूरी सम्मान 2017 में इनको दिया गया है, श्रीनिवास पानूरी सम्मान। इनकी प्रमुख कृतियाँ, ए.के. झा के प्रमुख कृतियाँ देख लेते हैं कौन कौन सा ए.के. झा के प्रमुख कृतियाँ हैं। तो ए.के. झा के प्रमुख कृतियाँ हैं खोठा काइठे पैदे खंडी, ये कविता संग्रह है। इनका जो लेखन हुआ था, इनका प्रकाशन हुआ था 1984 ईस्वी में। खोठा काइठे पैदे खंडी का कविता संग्रह इसका 1984 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और खोठा काइठे गैदे खंडी का जो प्रकाशन हुआ था, ध्यान से सुनिएगा, कैदे खंडी और एक पैदे खंडी है। गैदे खंडी का जो प्रकाशन हुआ था 1983 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था गैदे खंडी का, और पैदे खंडी का 1984 ईस्वी में हुआ था। एक समाज सरुजैत निसाय, एक कविता संग्रह इसका। कविता पुराण एक छौवा साहित्य है, और यही छौवा साहित्य का दूसरा नाम है डीडू नूनू पापा खाओ, जो खोठा कायदे पैदे खंडी का पोयम है। नेक्स्ट पोयम जो लिखे हुए हैं, सरस सरगठ जो उपन्यास है, और मेका मेकी ना मेट माट, मेका मेकी ना मेट माट, ये नाटक है इनका, ये नाटक है मेका मेकी मेटनाट। नेक्स्ट देख लेते हैं इनका क्या लिखे हुए हैं। खोठा साहित्य सदानी व्याकरण, ये खोठा साहित्य सदानी व्याकरण है। ये खोठा भाषा का पहला व्याकरण है जो ए.के. झा लिखे हैं। खोठा साहित्य सदानी व्याकरण खोठा का पहला व्याकरण है। संपादन देख लेते क्या क्या है इनका संपादन। खोठा लोक कथा है, पहला खोठा लोक कथा, दूसरा दूध डाहर जूर फूल, तीसरा तितकी पत्रिका, और चौथा एक टोकी फूल, ये लोकगीत संग्रह है। एक है एक टोकी फूल जो ए.के. झा लिखे हुए हैं, और एक है एक मौनी फूल जो संतोष कुमार महतो लिखे हैं। एक मौनी फूल, एक टोकी फूल ए.के. झा लिखे हैं, और एक मौनी फूल संतोष कुमार महतो लिखे हुए हैं। अब हम लोग पूटी और पालू के बारे में जानते हैं। पूटी और पालू के सब चित्र के बारे में देखते हैं। उधर तो हम लोग ये लेखक परिचय के बारे में जान रहे थे, अब पूटी और पालू के बारे में जानते हैं। यह सब चित्र खोठा गैद पैद संग्रह 1989 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, और ये इंटर क्लास की बुक में छपा हुआ है। खोठा गैद पैद संग्रह 1989 में प्रकाशित हुआ था और इंटर के क्लास में छपा हुआ है। सब चित्र
में पूटी एक महिला और पालू उसका पति है। पूटी जहर खाकर आत्महत्या की कोशिश करती है, उसे उसके पति द्वारा बचा लिया जाता है। इस विषय में पूटी के मन में उठे मनोभाव को शब्दों रूप में लिखा गया। मतलब पूटी जो है जहर खा लेती है तो उसके पति जो पालू है उसे बचा लेती है, तो वो अपने पति के बारे में अच्छे मनोभाव सोचने लगती है। उसी का मनोदशा के बारे में पूटी और पालू एक सबचित्र लिखा गया है। देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं। पालू अपने पत्नी पूटी से बहुत प्यार करता है, उसे पढ़ा लिखा कर उसे अपने पैरों पर खड़ा करना चाहता है। वह अपने दुख और थकान को भूलकर उसकी सेवा करता है और यह सब पूटी को ठीक नहीं लगता है, क्योंकि उसने जो दुनिया देखा है उसमें मर्द पालू के व्यवहार के ठीक विपरीत है। उसे याद है एक बार उसके चचेरे भाई की पत्नी गर्भवती थी। उसने पानी मांगा था तो उसके भाई ने लोटे से मारकर उसका सर फोड़ दिया था। उसने कहा था, जनी भय के तोर अते मेजाज, जे हमें पानी देबो तो पीबें। क्या बोला था कि जनी भय के तोर एते मेजाज, जे हमें पानी देबो तो पीबें। सो उसका भाई बोला था। पूटी के मन में हमेशा एक सवाल था, वह पालू पालक नाम आखिर उसके पति का क्यों रखा गया, लेकिन आज तक वह समझ नहीं पाई थी। लेकिन आज उसे समझ आया कि पालू का नाम पालक क्यों पड़ा, और पालक का 3 अर्थ होता है। पहला अर्थ होता है पालक पोसवैया, दूसरा अर्थ होता है पालक करवैया विष्णु भगवान, तीसरा होता पालक साग। यही पालक साग के नाम पर पालू का नाम रखा गया था। यही पालक साग के नाम पर पालू का नाम रखा गया था। लेकिन पालू पालक साग की तरह है जिसमें बहुत पौष्टिक है। क्यों रखा गया था पालू पालक का साग के नाम पर? क्योंकि वो बहुत पौष्टिक है और ये पालक साग की ही तरह है। जो शादी के 16 वर्ष के बाद भी पालू अपने पत्नी को उसी तरह प्यार करता है जिस तरह शादी के समय उसे प्यार करता था। पूटी सोचती है, अगर किसी तरह मेरे जान बच जाती है तो वह मैं पालू को हर हाल मनाने की कोशिश करूंगा। उसके बाद कदम से कदम मिलाकर चलने का कोशिश करूंगा। यहीं समाप्त होता है पूटी और पालू का सब चित्र। और इससे ज़्यादा तो एग्ज़ाम में भी नहीं पूछ सकता है, क्योंकि सारे पॉइंट को मैं यहाँ पे इंक्लूड किया हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर कर दें। थैंक यू।